जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को बलराम शर्मा शास्त्री चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज हम एक आपको छोटी सी सम्यक दृष्टि जय श्री कृष्ण कथा सुनाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। एक राजा की कथा है। हमारा संसार में कुछ भी नहीं है। जब तक आँख खुली है तब तक सब कुछ है, और ये आंखें बंद होने पर अर्थात जहान से चले जाने पर कुछ भी नहीं है हमारा। सुनिए ध्यान से। आप सभी सुनकर के अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। आशा करेंगे हम। एक राजा था, एक बहुत प्रभावशाली राजा था, बुद्धि और वैभव से संपन्न। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी सैया पर लेटे लेटे सोचने लगा कि कितना मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। राजा होकर के मेरे सब कुछ है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। कितना विशाल मेरा परिवार, कितना समृद्ध है मेरा अंतःपुर, कितनी मजबूत है ये मेरी सारी सेना। एक इशारे पर सब काम तत्काल कर देते हैं। कितना बड़ा है मेरा ये राजकोष। ओह ओह, मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की क्या बिसात। मेरे राजनिवास की शोभा को देख करके अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर वचन आदेश होता है। राजा कवि हृदय था और संस्कृत का बड़ा ही विद्वान था। हर बात का भजन गान कविता बनाता। अपने भावों को उसने शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, चौथी लाइन पूरी नहीं हो रही थी। जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता है, और राजा भी अपनी वे 3 लाइनें बार बार गुनगुना रहा था उन तीनों लाइनों को। ये लाइनें सुनिए ध्यान से। मैं गलत बोलूं तो आप इसको शुद्ध कर लीजिए। चेतो हरः युवतयः स्वजनायकु अनुकूला श्रद्धान्धवा प्रणयर गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्वीर लास्तुरंगा। ये 3 लाइन। चेतो हरः युवतया स्वजनाय अनुकूला श्रद्धान्धवा प्रणयगर्भ गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्वीर लास्तुरंगा। मेरी चिंता कृषक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबी जन हैं, कर्मकार विनम्र और आज्ञा पालक हैं सभी, हाथी घोड़ों के रूप में ये सब विशाल सेना। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी चौथा चरण बन नहीं रहा था उनसे अपने ऐश्वर्य समृद्धि का। और संयोग की बात है कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया था। मौका पाकर वह राजा के शयन कक्ष में घुस गया और पलंग के नीचे दुबक कर बैठ गया। चोर भी संस्कृत भाषा का विज्ञ और आशु कवि था। समस्या पूर्ति का उसे अभ्यास था। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन रही थी, यह भी वह जान गया चोर। लेकिन 3 लाइनें सुन करके उस चोर का कवि मन भी उसे पूरा करने के लिए मचलने लगा। चोरी जाए भाड़ में, मैं आज राजा की ये कविता पूरी करूं। चोर का मन मचलने लगा पूर्ण करने के लिए। वह भूल गया कि मैं चोर हूं। वह भूल गया वह चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने घुसा हुआ है। फिर बात करने की क्या आवश्यकता, फिर कविता पूरी करने की क्या आवश्यकता। लेकिन चोर से रहा नहीं गया। अगली बार राजा ने जैसे ही वे 3 लाइनें पूरी की, चोर के मुंह से चौथी लाइन निकल पड़ी।
चोर ने संस्कृत में ही उस लाइन को पूर्ण किया है, कहा है, सम्मिलने नैनोर नहीं किंचिदस्ति। राज्य वैभव आदि सब तभी तक हैं जब तक आँख खुली है। आँख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है राजा, अतः किस पर गर्व कर रहे हो। राजा सुनता है, चौंक जाता है। चोर की इस एक पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। उसे सम्यक दृष्टि मिल गई। वह चारों ओर विस्फारित नेत्रों से देखने लगा। ऐसी ज्ञान की बात कही तो कही किसने कही मेरे घर में। उसने आवाज दी, पलंग के नीचे जो भी कोई हो वह मेरे सामने उपस्थित हो जाए। चोर डरने लगा, न जाने राजा आज क्या करेगा। यदि मैं सच भूल गया कि मैं चोरी करने आया था तब तो मैं नहीं बचा। और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा से बोला, राजन, मैं आया तो चोरी करने था, पर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा यह श्लोक सुन करके मैं तो यह भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। मैं हूँ, हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। राजा ने कहा, तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, चोरी तो, डांका तो, इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो गए हो। अरे तुमने मुझे जीवन के यथार्थ का परिचय कराया है। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, यह कहकर तुमने मेरा सत्य से साक्षात्कार करवा दिया है। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो सो मांग सकते हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, मारेगा या छोड़ेगा। लेकिन राजा ने फिर से आगे कहा, भाई चाहे कुछ भी ले लो, आज से तुम मेरे गुरु हुए। आज तो तुमने मेरे ज्ञान की आंखें खोल दी, खुल गई मेरी आंखें। इसीलिए सुसभ्य शीघ्रम इस सूक्त को आत्मसात करते हुए मैं शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। राज्य अब तृण के समान प्रतीत हो रहा है मुझे, तिनके के समान, जब से तूने मुझे ये कहा है। तुम यदि मेरा राज्य चाहो तो मैं उसे सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला है वैसे ही मेरा मन भी आज बदल गया। मैं जानता तो था, आपको भी बताया, लेकिन मैं भी सुधर गया, मैं भी बदल गया। मैं भी संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए। एक ही पंक्ति ने दोनों को संपादित कर दिया। यह है सम्यक दृष्टि का परिणाम। जब तक राजा की दृष्टि सम्यक नहीं थी तब तक धन, वैभव, भोग, विलास, इन सबको ही वह सब अपना समझ रहा था। जो ही आंखों से रंगीन चश्मा उतरा, दृष्टि सम्यक बनी कि पदार्थ हो गया और आत्मा आत्मा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ये होती है संत दृष्टि, सम्यक दृष्टि प्रभाव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हे राम राम हरे हरे।